I just praise God for this wonderful time. प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत समय के लिए। Really, God is good. सच में परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। What the brother has started the words, it was Exodus chapter 7, और जैसे भाई ने 13 बताया verse 21 and 22. और Exodus chapter 13. 13 निर्गमन उसका, It was blessing to me even today also. और ये मेरे लिए आज के दिन में भी ये मेरे लिए एक आशीष का Couple कारण of था। months I was praying continuously about this verse. और कई महीनों से इस वचन के संबंध में मैं And प्रार्थना in कर this रहा verse था। it says, the Lord went before them. 21, verse 21. 13 verse 21. और उसका 21 वचन लिखा है कि परमेश्वर उनके आगे आगे जाता था। That means God went before them, for the whole Israelites. और उसका मतलब कि परमेश्वर जो है वो सारे इस्राएलियों के आगे आगे चलता Now, था। always we say the God is with us. हमेशा हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ We है, have to take it this word as it is in our life. और ये वचन को हम जैसे ये है उसी प्रकार हमारे जीवन में And उसे the हम verse ले लें। 22, 22 वचन, He did not take away the pillar of clouds and the pillar of, and the fire was in the night. और 22 वचन में लिखा है, उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। So the word was and continuously was speaking to me in my life. और ये वचन निरंतर परमेश्वर मेरे जीवन में बात कर रहा Because था। the couple of months I was praying for our son marriage. और कई महीनों से मेरे बेटे के विवाह के लिए मैं प्रार्थना कर रहा I था। said, Lord, we need your presence in this. और मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इन सारी चीजों के अंदर हमें तेरी उपस्थिति Yeah, I चाहिए। believe I saw the presence of God. I saw the great things in this marriage. और इस विवाह के अंदर हमने प्रभु की उस उपस्थिति को देखा और प्रभु के महान काम को हमने देखा। Last week I was meditating about one verse, और पिछले सप्ताह में एक जो वचन है उसके ऊपर मैं मनन कर रहा था। Ephesians chapter 5 verse 10. इफिसियों 5:10, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय वचन Ephesians 10। chapter 5 verse 10. इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय वचन Paul is 10। saying, trying to learn what is pleasing to the Lord. और पौलुस यहाँ पर कहता है कि परख लो कि प्रभु को क्या भाता है। Trying to learn, that means we need to learn to please God. और हमें सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर को क्या पसंद है। Many times we teach our children. कई बार हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, Many times we teach, the younger people also. और हमारे जो जवान बच्चे उनको भी हम सिखाते हैं कई बार, Trying to make the children understand, make the people, understand. और हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। But here the Lord, the word of God saying to us, और यहाँ पे प्रभु का वचन हमसे कहता है, learn to pleasing God. और ये सीख लो, जान लो कि प्रभु को क्या पसंद है, क्या भाता है। That means we should learn more and more how to please God. इसका मतलब अधिक और अधिक हमें सीखने की आवश्यकता है कि प्रभु को क्या पसंद है। And in our Christian life, we need to have carefulness in our life to please God. हमारे मसीह जीवन के अंदर हमें सावधान सतर्क रहने की जरूरत है कि हम उससे प्रभु को प्रसन्न कर सके। Many times we are very careful to talk to some people. कई बार हम अन्य लोगों से बातचीत करने में बड़ी सावधानी बरतते हैं, We don't want to hurt some people. और कई लोगों को हम उनको चोट पहुंचाना नहीं Or चाहते हैं। sometimes the way we speak, we please people, और कई बार हम जैसे बात करते हैं उस प्रकार हम लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। so that we show that we are something good before them. और कई बार हम उनको दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम हमारी बातों के द्वारा उनके सामने अच्छे लोग But हैं। how about to pleasing God? लेकिन हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न Do कर we have सकते the हैं? same spirit to please God? क्या वही भावना, वही आत्मा हमारे अंदर है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? Sometimes even the family also, we always trying to please one another. और कई बार परिवार के अंदर भी हम एक दूसरे को प्रसन्न करने की कोशिश करते We हैं। don't want to do any wrong things. कभी भी कोई गलत चीज नहीं करना चाहते Try हैं। to do good things for our family. और हमेशा हमारे परिवार के लिए हम अच्छी बात, भली बात ही करना Have we चाहते हैं। thought about our God? और क्या हमने इसी प्रकार अपने प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में सोचा है? Even sometimes the church members, even the church also. और कई बार क्या हमने कलीसिया के बारे में ऐसा सोचा है क्या? Sometimes we take it, granted to talk anything. और कई बार हम बड़े बड़े ऐसे ही हम कुछ भी बातें बोल देते हैं, Or we don't listen what the others saying. और हम बड़े हल्के से लेते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो भी बोलता है उसको भी हम नहीं सुन पाते हैं। But I was thinking about this word. लेकिन इस वचन के बारे में मैं सोच रहा So था, how we are going to please God more than these people and more than family. और इन लोगों से बढ़कर, परिवार से बढ़कर हम कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। Romans chapter 12 verse 2 it says like this. और रोमियो की पत्री 12 अध्याय वचन 2 में इस प्रकार लिखा है, And do not be conformed to this world, but
be transformed by the renewing of your mind. और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु हमारी बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता जाए। Yeah, we are in this world. हम हाँ जरूर हम इस संसार में हैं, We are moving with this world. हम इस संसार के साथ साथ चलते हैं, Full of darkness, और अंधकार में संसार है, full of evil things, और बुराई से भरा हुआ जगत and है, full of negativity, और हर एक नकारात्मक बातें पाई and जाती full है, of attractiveness. और हर एक आकर्षित बातें हमारे आसपास पाई But जाती है। what we put in our mind, लेकिन हमारे मन में हम कौन सी बातें डालते we हैं? have to transform every day in our mind. हमारे मन को प्रतिदिन हमको नया करते जाना है, Because what is in our mind, that only it comes. और जो भी हमारे मन में है वही बातें बाहर आती है। But what the further the word says, लेकिन आगे वचन क्या कहता है? so that you may prove what the will of God is. और वहां पे आगे लिखा है कि ताकि आप जान सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Always we need to try to see the will of God in our life. और हमेशा हमारे जीवन के अंदर हमें प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करना If we चाहिए। try to do the will of God, यदि हम परमेश्वर की इच्छा को करते रहेंगे, that means, further it says, will of God is that which is good and acceptable and perfect. और वहां लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा जो भली है, भावती है और सिद्ध इच्छा है, That is the good things. और ये भली और अच्छी बातें In हैं। second Corinthians chapter 5 verse 9 it says, और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय वचन 9 में इस प्रकार लिखा है, 2 Corinthians chapter 5 verse 9, दूसरा कुरिन्थी 5:9, therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to him. और इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे हम साथ रहे चाहे अलग रहे, पर उसको भाते रहे। So whatever it may be in our life, जो भी हमारे जीवन में हो, but our heart cry, ambition should be always pleasing to God. लेकिन हमारे जीवन की हर एक महत्वाकांक्षा परमेश्वर को भाने वाली होनी चाहिए, The wholehearted in our life. और हमारे हृदय में पूर्ण हृदय समर्पण होना चाहिए। All the believers should be like this. और हमारे सारे विश्वासी इस प्रकार होने As we चाहिए। come as a body of Christ, और जैसे मसीह की देह मिलकर साथ में आते हैं to love the people. और एक दूसरे को प्रेम करने The के first लिए, thing is to love God. सबसे पहले हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, Always pleasing to God. हमेशा उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। I was reading the first King in chapter 3 verse 5. और पहला राजा 3 अध्याय वचन 5, First King chapter 3 verse 5. पहला राजा 3 अध्याय वचन 5। When the Lord appeared to King Solomon परमेश्वर सुलेमान को रात को दर्शन देकर and he कहता was है, asking what you need, और उसको पूछता है कि तुझको क्या चाहिए। and God was well pleased when Solomon was asked. और यहाँ पर परमेश्वर जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाता है जब सुलेमान ये मांगता है। Verse 9 and 10 it says, 9 और 10 वचन में वो कहता है, he said, your people are so great. और प्रभु तेरे लोग तो बड़े महान हैं, If you want me to lead the people, यदि तू चाहता है कि मैं तेरे लोगों की अगुवाई I करूं, need only the wisdom. मुझे केवल बुद्धिमानी की समझ की जरूरत है। God was well pleased when Solomon was asked this. और सुलेमान ने जब इस बात को मांगा, परमेश्वर उससे अति प्रसन्न होता है, And God gave wisdom as well as wealth also. और परमेश्वर उसको बुद्धि भी देता है, उसके साथ उस संपत्ति और धन को भी देता It's a है। wonderful example to us to learn. और ये हमारे लिए उदाहरण बनता है सीखने के लिए। Even when we read about the Jesus also, when we see about the Jesus Christ also, और जब हम यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं, John chapter 8 verse 29, और यूहन्ना 8:29, John chapter 8 verse 29, यूहन्ना उसका 8 अध्याय the वचन second part it 29, says, दूसरे भाग में लिखा है, for I always do the things that are pleasing to him, pleasing to my Father. और वो कहता है यीशु, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे पिता प्रसन्न होता है। Always means always. हमेशा मतलब निरंतर, हमेशा सर्वदा, 24 hours. 24 घंटे दिन के। Till he went to the Father. और जब तक कि वो पिता के पास गया तब तक। That's what his cry, that's what his prayer, that's what his aim. और यही उसका उद्देश्य था, यही उसकी पुकार थी, यही उसकी चाहत थी। That is why we need to please always in our life. और इसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना है। Paul says in Romans chapter 8 verse 8. और रोमियो की पत्री 8 उसके 8 में पौलुस कहता है, Romans chapter 8 verse 8. रोमियो 8:8, And those who are in the flesh, they cannot please God. जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। That means always we need to fill with our heart with the Holy Spirit. इसका मतलब निरंतर हमारे हृदय में हमें पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है। Most of the time our mind dilute. और कई बार हम बहुत बार हमारा मन जो है पूरी तरह से बहक जाता है। Whatever we feel we wanted to do in our जो life. कुछ हमें अच्छा लगता है वही हमारे जीवन में हम करना That चाहते हैं। means we are in the flesh. इसका मतलब हम शरीर में हैं, We are not in the spirit. हम अभी भी आत्मा में नहीं है। That is why the Bible says in Hebrew chapter 11 verse 6. और इब्रानियों 11:6 के अंदर बाइबल में लिखा है, Without faith it's impossible to please God. और वहां लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना So अनहोना है। we need to have the good faith
और हमारे अंदर एक अच्छा विश्वास होना चाहिए। That is most important in our life. सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही बात Even है। Jesus said, if you have not have faith, that's a sin. और यदि हम हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो बाइबल कहता है कि वो पाप है। That means we are not believing God at all. इसका मतलब हम परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं So करते we हैं। need to have the good faith before, good faith about God. और इसलिए परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर एक अच्छा विश्वास होना It's जरूरी very है। important in our life. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Uh, uh, so pleasing God is very much important in our life. और इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण होना चाहिए, Always. हमेशा। And I was praying the John chapter 2 verse, second chapter. यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय जो है वहां पे मैं प्रार्थना इस प्रकार कर रहा At था। the marriage, the Canaan marriage, और काना की विवाह के अंदर, there are shortcoming in that marriage. और उस विवाह के अंदर कुछ कमियां But घटिया when थी, God is there, लेकिन जब परमेश्वर उसमें आता है, Jesus was there, यीशु मसीह जब उसमें वहां he था, could fulfill it, the shortcoming. और वहां जो कमी घटी थी उसको वो पूरा कर So पाया। when we seek God always in our life, इसका जब हम परमेश्वर को पूरी तरह से खोजते हमारे जीवन में, as I said, we are in this world. जैसे मैंने कहा हम इस संसार में हैं, There are shortcomings, कमी घटी है, there are failures, असफलताएं हैं, but if Jesus is there, He will fulfill in our life wherever the shortcoming is there. लेकिन यदि यीशु हमारे जीवन में है तो जहां कहीं कमी घटी है वहां पर वो पूरा करेगा। So that is why Ephesians chapter 5:10 says, trying to learn what is pleasing, और जैसे- trying to learn in our life day to day. और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में जैसे पढ़ना, इसलिए हम सीखने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है, क्या पसंद आता है। And God was, faithfully, He was spoken to from these words. और परमेश्वर ने बड़ी विश्वास योग्यता के साथ इस वचन से मुझसे बात And किया I है, was really blessed by this word. और मैं इस वचन से बहुत ही आशीषित हुआ हूँ। Please Him always. हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करते रहना। Thank God for what I heard today. प्रभु का धन्यवाद जो आज सुना उसके लिए। The one most important thing which I was hearing and I like the most was और सबसे महत्वपूर्ण जो आज मैं सुन रहा था वो ये बात है, Exodus 33 and verse 9. और निर्गमन 33:3 में जो लिखा है, So 9. No, 9. It was yeah. It says Moses spoke to God face to face और वहां लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर से अपने आमने सामने बात किया and as a friend. और एक मित्र के समान। Think about God sitting with Moses and then speaking to him. as a और friend. सोच के देखिए कि परमेश्वर मूसा के साथ है, उसके साथ बात कर रहा है, And the same promises for me also. और यही वायदा हमारे लिए, मेरे लिए भी है। And God can God can also speak to me at the same way. और परमेश्वर भी उसी रीति से मेरे साथ भी बात कर The सकता same है। promises for me. If you see this chapter also, और इस अध्याय को यदि हम देखते हैं, this chapter, this verse 11, 11 वचन में हम देखते हैं, there's one person over here who's given in there. He says about Joshua. और यहाँ पे यहोशू नाम एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। It says when Moses returned to the camp, the servant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart from the tent. और वहां लिखा है दूसरे भाग में, मूसा तो छावनी से फिर लौट आता था, परंतु यहोशू नाम एक जवान था जो नून का पुत्र था, मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से न निकलता था। He's saying his servant, like Moses का servant Joshua, और is यहाँ to be there. He should wait for Moses. और वहां पे यहोशू के बारे में लिखा है जो एक दास, उसका सेवक था मूसा का, वो वहीं पर बना रहता था। And you see the same promise if you go to उसी वायदे को हम देखते हैं Joshua यहोशू की पुस्तक chapter 1 and verse 5. पहला अध्याय वचन 5 में हम देखते हैं, It says, first it says, no man will be able to stand before you all the days of life. But next part you see, just as I have been with Moses, और I will be with you. I will not fail you, not forsake you. और दूसरे भाग में वहां लिखा है उस यहोशू 1:5 के, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और न तुझको धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। Like the same promise was given forward to Joshua also. और यही वायदा जो है यहोशू के साथ भी आगे जाता है। If you read in the New Testament, Jesus says you can also do the same things I do. You can do greater things than I am doing. और नए नियम में यीशु मसीह कहता है कि जो मैं करता हूं वही नहीं, लेकिन उससे बढ़कर कामों को तुम करोगे। God has promised us the great things. परमेश्वर ने हमारे लिए महान बातों की आज्ञा दी है। It's for me to claim those promises. और ये मेरे ऊपर है कि मैं उन प्रतिज्ञा जो है उसका दावा करूं। And even if you read what as brother Jeshuraj was sharing, if you the same chapter, if you go to chapter
Exodus 33, and you'll see in the same chapter you read, Moses asked God, no, as you have found favor in me, like if you have found me pleasing, और जैसे मूसा उसी अध्याय के अंदर देखते कि प्रभु जैसे तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है प्रभु, he says, teach me look to know you, प्रभु मुझे सिखा कि मैं तुझको जानूं, that I may be more pleasing to you. ताकि मैं तेरी दृष्टि में प्रभु और प्रसन्न करने वाला बन My सकूं। God, I want to really learn from you. I want to know you. It's not about things that I'm going to of these things, but of the world. But I want to know you. In a personal life, in my hidden life, like where nobody knows me. I want you to be there. प्रभु मेरे जीवन में के अंदर प्रभु एक पुकार, मैं तुझको जानना चाहता हूं, मेरे अंदरूनी जीवन के अंदर जहां कहीं है प्रभु, एक प्रभु तुझे मैं जानना चाहता हूं। Won't be just pleasing to say by words, but pleasing in the heart. और केवल शब्दों के अंदर नहीं, लेकिन मेरे हृदय के अंदर प्रभु। May God really help us in that. प्रभु हमारी सहायता करे।